जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम फिर से बात करेंगे चंद्र मंगल के महालक्ष्मी योग की, जो कि कुंभ लगन में यानी एक्वेरियस लगन में कितना एप्लीकेबल होता है, कितना नहीं। और आप ये जानकर फिर से हैरान होंगे कि ये कुंभ लगन की कुंडली में भी एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि कुंभ लगन की कुंडली में चंद्रमा देवता को छठे भाव का मालिक बनाया शनिदेव ने, यानी रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, टेंशन, हाउस ऑफ कंपटीशन का मालिक चंद्रमा देवता को बनाया शनिदेव ने। इस लगन कुंडली में चंद्रमा देवता अति मारक ग्रह माना जाता है। और मंगल देवता इस लगन कुंडली में तीसरे भाव के मालिक बने, यानी छोटी भाई बहन, छोटी मोटी यात्राएं, पराक्रम के और आपके कामकाज के, यानी दसम घर के मालिक बने। तो मंगल देवता इस लगन कुंडली में दो अच्छे घरों के मालिक और लग्नेश के शत्रु होने की वजह से एक समग्रह बने, और चंद्रमा देवता छठे भाव का मालिक होने की वजह से इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह बने। तो इस लगन कुंडली में भी यदि आपको कोई पौंगा पंडित कह दे कि चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग बन गया, तो समझ लीजिएगा अभी उसको विद्या की ABCD नहीं आती है, क्योंकि चंद्रमा देवता इस लगन कुंडली में कोई योग बना ही नहीं सकता। वो अति मारक ग्रह बन गया है। वो सिर्फ तब फायदा दे सकता है अगर वो कहीं विपरीत राजयोग की स्थिति में हुआ और शनिदेव कहीं बली हुए और चंद्रमा देवता 6, 8, 12 में ही प्लेस्ड हुआ, तो अन्यथा चंद्रमा देवता मारक होने की वजह से कभी अच्छा फल नहीं देगा। दर्शकों, चंद्र मंगल अगर लगन में ही पड़े हों तो अपनी दशा अंतरदशा में चंद्रमा देवता हेल्थ की प्रॉब्लम देगा, मेंटली पीस डिस्टर्ब करेगा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, लड़ाई झगड़ों में, इन सब चीज़ों में मेंटल पीस डिस्टर्ब करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलें बढ़ाएगा। यहाँ से चंद्रमा देवता जो सप्तम भाव पर दृष्टि डालेगा वो भी टोटली नेगेटिव मानी जाएगी पार्टनरशिप के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए, डेली वेजेस के लिए। वहाँ के रिजल्ट भी टोटली नेगेटिव करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलें सदैव बढ़ाएगा। मंगल देवता यहाँ पर प्लेस्ड होने से जातक की थोड़ी सी अग्रेसिव पर्सनैलिटी कर देगा। यहाँ से मंगल देवता ने जो दृष्टि डाली माता, गाड़ी, भूमि, वाहन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फल नहीं देगा। यहाँ से मंगल देवता ने जो सप्तम भाव पर दृष्टि डाली तो पार्टनरशिप हार्डवर्क करने से होगी, दाम्पत्य सुख में एवरेज रिजल्ट रहेंगे और डेली वेजेस भी आपको बहुत ज़्यादा खपने के बाद ही रिजल्ट्स में आएंगे। यहाँ से मंगल देवता ने जो दृष्टि डाली अष्टम भाव पर, तो अपने हार्डवर्क से बहुत ज़्यादा खपने के बाद ही अपनी टेंशन्स को जातक रिमूव कर पाएगा। दर्शकों, चंद्र मंगल अगर दूसरे भाव में पड़े हुए, यहाँ भी वो महालक्ष्मी योग नहीं बनाएगा। एक बात सदैव याद रखिएगा इस लगन कुंडली में प्रिय दर्शकों, इस लगन कुंडली में चंद्रमा डिग्री वाइज जितना बलहीन होगा उतना इस कुंडली के लिए शुभ माना जाएगा, और मंगल जितना अच्छा होगा या सम होने की वजह से जितना डिग्री वाइज बलाबल उसमें ठीक होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा। चंद्रमा का वीक शुभता में आता है, मंगल का एवरेज होना शुभता में आता है। यहाँ पर पड़े हुए चंद्र मंगल देवता, चंद्रमा की दशा अंतरदशा चलेगी तो धन, कुटुंब, वाणी संबंधी प्रॉब्लम रहेंगी। यहाँ से चंद्रमा ने अष्टम भाव पर दृष्टि डाली, फजूल के ऑब्स्टेकल्स खड़े होंगे। मंगल देवता की यहाँ प्लेसमेंट कामकाज परिवार से जुड़ा हुआ होगा, छोटे भाई बहन से जुड़ा हुआ होगा, वाणी थोड़ी सी उग्र जरूर होगी, अपना हार्डवर्क करने के बाद ही धन अर्जित होगा। यहाँ से मंगल देवता ने जो पंचम भाव पर दृष्टि डाली तो पुत्र प्राप्ति का योग बनाएगा, मेंटली थोड़ा सा अग्रेसिव जरूर कर देगा। यहाँ से अपना हार्डवर्क करने के बाद ही टेंशन्स को रिमूव कर पाएगा। यहाँ से मंगल देवता जो आठवीं दृष्टि नवम भाव पर डाली तो पिता से भी जुड़कर काम कर सकता है। वाणी थोड़ी सी उग्र होना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जातक धर्म को मानने वाला होगा, विदेश यात्रा करके भी वहाँ से भी कोई ना कोई काम अवश्य निकाल लाएगा। दर्शकों, चंद्र मंगल अगर तीसरे भाव में पड़े हुए, मंगल देवता यहाँ स्वग्रही हो गए और अपने कारक भाव में हो गए, तो जातक को बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क बना देंगे। यहाँ पर छोटे भाई बहनों की पूर्ण सपोर्ट मिलेगी, यात्राएं करके भी छोटी मोटी कहीं ना कहीं जातक उससे कामकाज अवश्य निकाल लाएगा। यहाँ से मंगल देवता ने जो छठे भाव पर दृष्टि डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा से भी कुछ ना कुछ गेन जरूर कर लेगा। यहाँ से जो सातवीं दृष्टि पिता पर डाली तो पिता से थोड़ा बहुत मनमुटाव अवश्य रहेगा, छोटी मोटी यात्राएं जरूर कर लेगा, धर्म को मानने वाला होगा और विदेश यात्रा करके भी कुछ अर्जित कर लेगा। और कामकाज पर तो जो दृष्टि डाली अपने ही साधारण राशि पर आठवीं दृष्टि, तो कहीं ना कहीं मेहनत से जुड़ा हुआ कामकाज करके जातक मंगल की दशा अंतरदशा में कामयाबी अवश्य हासिल कर लेगा।
लेकिन चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में छोटे भाई बहन से क्लेश मचेगा। यहाँ पर रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा टेंशन अवश्य होगी। यहाँ से चंद्रमा की दशा अंतर्दशा ने जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली तो पिता से कलह क्लेश, पिता से मनमुटाव बना रहना, छोटी मोटी फजूल की यात्राएं भी कभी सक्सेस नहीं देंगी, क्योंकि चंद्रमा एक अति मारक ग्रह माना जाता है इस कुंडली का। दर्शकों, चंद्रमंगल अगर चतुर्थ भाव में पड़े हुए, यहाँ चंद्रमा देवता उच्च के हो जाते हैं, लेकिन उच्च के होने की वजह से भी वो रहते नेगेटिव ही हैं, क्योंकि एक मारक ग्रह उच्च का हुआ है। माता की सेहत को प्रॉब्लम्स, घर गाड़ी भूमि वाहन जितना बनाने वाला हुआ, चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में सदैव मुश्किलें ही फेस आएंगी। यहाँ पर पड़े हुए मंगल देवता अपनी दशा अंतर्दशा से माता से थोड़ा बहुत मनमुटाव रखेंगे। गाड़ी भूमि वाहन मकान लेने वाला हुआ तो उसमें डिले अवश्य करेंगे। यहाँ से दृष्टि डाली जो सप्तम भाव पर, तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में कामकाज होगा, दाम्पत्य सुख के लिए एवरेज हो जाएगा, और डेली वेजेस में भी कहीं ना कहीं कोई काम साथ में जुड़कर अगर करेगा तो उसमें रिजल्ट्स मिलने के आसार अवश्य बनेंगे। यहाँ से मंगल देवता ने जो दृष्टि डाली दशम भाव पर, तो हार्डवर्क से जुड़ा हुआ काम का जातक करके अपनी जिंदगी में कामयाबी अवश्य हासिल कर लेगा। यहाँ से दृष्टि डाली अष्टम दृष्टि जो 11वें भाव पर, तो मेहनत से जुड़ा हुआ कामकाज और हार्डवर्क करने के बाद ही जातक को कुछ ना कुछ धन अर्जित हो पाएगा। बिना हार्डवर्क के वो वहीं का वहीं घूमता रह जाएगा, उसे रिजल्ट जिंदगी में नहीं मिलने वाले। दर्शकों, चंद्रमंगल अगर पंचम भाव में पड़े हुए, चंद्रमा देवता यहाँ पड़े हुए टोटली नेगेटिव रिजल्ट देंगे, पेट में प्रॉब्लम देंगे, संतान पक्ष से प्रॉब्लम देंगे। अगर चंद्रमा देवता पंचम भाव में बलि पड़े हुए डिग्री वाइज तो पुत्री का योग बनाएंगे, अगर मंगल देवता बलि पड़े हुए तो पुत्र का योग बनाएंगे। यहाँ पर पड़े हुए चंद्रमा देवता अपनी दशा अंतर्दशा में स्टमक में प्रॉब्लम्स, संतान से प्रॉब्लम्स, अनसर्टेन लॉस, रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा भी, बच्चों से लड़ाई झगड़ा, बच्चों से अंडरस्टैंडिंग ना होना। यहाँ से चंद्रमा देवता ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली तो बड़े भाई बहन से भी कलह क्लेश, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स और अनसर्टेन लॉस होकर धन का अभाव भी सदा बनाए ही रखेंगे। लेकिन मंगल देवता यहाँ कामकाज और मेहनत का लॉर्ड बुद्धि में आने से कामकाज बुद्धि से जुड़ा हुआ होगा, छोटी मोटी यात्राओं से जुड़ा हुआ कामकाज होगा, माइंड थोड़ा सा अग्रेसिव जरूर होगा। यहाँ से दृष्टि डाली अष्टम भाव पर तो हार्डवर्क से काम निकाल लेगा जातक। यहाँ से दृष्टि डाली 11वें भाव पर तो बहुत मेहनत के बाद धन अर्जित का रास्ता अवश्य खुलेगा। यहाँ से मंगल देवता ने जो 8वीं दृष्टि 12वें भाव पर डाली तो व्यय कहीं ना कहीं से उसके गले पड़ते ही रहेंगे, और वो विदेश यात्रा भी करके कहीं ना कहीं अपने व्यय पूरे अवश्य करता रहेगा। उनके लिए धन अर्जित वहाँ कहीं ना कहीं से होता अवश्य रहेगा। दर्शकों, चंद्रमंगल अगर छठे भाव में पड़े हुए, अगर शनिदेव बली हुए और चंद्रमा देवता छठे भाव में उन साइन के पड़े होने से विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गए तो चंद्रमा देवता अच्छा फल अवश्य देंगे। लेकिन अगर लगन में शनिदेव बली ना हुए, यानी इस कुंडली में लगन लॉर्ड जो शनि है पूरी कंट्रोलिंग पावर लेकर के बैठे हैं, वो बली ना हुए तो चंद्रमा देवता भी यहाँ टोटली नेगेटिव रिजल्ट देंगे। और मंगल यहाँ पहले ही नीच के हो गए, हालांकि उसकी नीचता को चंद्रमा देवता ने भंग अवश्य कर दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा, वो नेगेटिव रिजल्ट को न्यूट्रलाइज ज़रूर कर देगा। यहाँ पर पड़े हुए चंद्रमा देवता की दशा अंतर्दशा अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में ना आई तो अपनी दशा अंतर्दशा में रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा कोर्ट केस लिटिगेशन हाउस ऑफ कंपटीशन में भी दिक्कत परेशानियां देगा। यहाँ से जो 12वें भाव पर चंद्रमा ने दृष्टि डाली तो फजूल के व्यय कहीं ना कहीं होते ही रहेंगे। मंगल देवता यहाँ पर पड़े हुए टोटली नेगेटिव रिजल्ट देंगे। यहाँ पर रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा बढ़ा करके यहाँ से जो दृष्टि डाली पिता से मनमुटाव, पिता की सेहत को प्रॉब्लम्स, पिता से दिक्कत परेशानियां सदैव बनी रहेंगी, जातक धर्म को जल्दी नहीं मानने वाला होगा। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर डाली फजूल के व्यय होते रहेंगे। यहाँ से मंगल देवता की 8वीं दृष्टि जो लगन पर पड़ी वो भी शुभ नहीं मानी जाएगी, कहीं ना कहीं जातक की हेल्थ में फजूल प्रॉब्लम्स लगी ही रहेंगी। और मंगल की दशा अंतर्दशा में जातक का कामकाज मंगल देवता कभी सेटल नहीं होने देंगे, हमेशा सबॉर्डिनेशन और जॉब वर्क करवा के ही जातक अपना जीवन यापन कर सकता है, क्योंकि ये जॉब का घर माना जाता है। प्रिय दर्शकों, चंद्रमंगल सप्तम भाव में पड़े हों तब भी वो टोटली नेगेटिव रिजल्ट देंगे। मंगल देवता थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं कि कामकाज पार्टनरशिप में हो जाएगा, लेकिन चंद्रमा देवता का 7th में प्लेस होना दाम्पत्य सुख को खराब करता है और पर्सनैलिटी में भी दिक्कत परेशानियां देता है। दर्शकों, चंद्रमंगल अगर
अष्टम भाव में पड़े हुए। अगर चंद्रमा विपरीत राजयोग की स्थिति में आए तो चंद्रमा अच्छा फल देंगे, अन्यथा वो नेगेटिव रिजल्ट देंगे। और मंगल देवता की दशा अंतर्दशा में जातक का कामकाज वो कभी सेटल होने देंगे ही नहीं। यहाँ से लाभ पर दृष्टि डाली नेगेटिव, यहाँ से मंगल देवता ने दूसरे भाव पर दृष्टि डाली नेगेटिव, यहाँ से मंगल देवता ने जो तीसरे भाव पर जो 8वीं दृष्टि डाली, तो फजूल की मेहनत बढ़ाकर जातक के जीवन यापन की मुश्किलें सदैव बढ़ातरी करते ही मिलेंगे। दर्शकों, चंद्रमंगल अगर नवम भाव में पड़े हुए कभी अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि चंद्रमा देवता रोग का डिपार्टमेंट लेके पिता के घर में आ गया है। तो पिता को हेल्थ प्रॉब्लम्स होना, मेंटल पीस उनकी डिस्टर्ब होना, छोटी मोटी विदेश यात्राओं के बाद भी धर्म को ना मानना, ऐसी स्थितियां चंद्रमा नवम भाव में पड़े हुए क्रिएट करेंगे। मंगल देवता यहाँ पड़े हुए कामकाज पिता से जुड़ा कर सकता है जातक। यहाँ से दृष्टि डाली 12वें भाव पर तो विदेश यात्रा कर सकता है। यहाँ से दृष्टि डाली मंगल देवता ने छोटे भाई बहन पे या छोटी मोटी यात्राओं पर, वो भी फजूल की करवाते ही रहेंगे मंगल देवता। यहाँ से दृष्टि डाली जो चतुर्थ भाव पर 8वीं दृष्टि डाली, तो वहाँ के रिगार्डिंग भी जातक का माता से कहीं ना कहीं लगाव होगा और घर गाड़ी भूमि वाहन कहीं ना कहीं मंगल की दशा अंतर्दशा में हार्डवर्क करने से बन जरूर जाएगा। दर्शकों, चंद्र मंगल अगर दशम भाव में पड़े हुए, मंगल देवता स्वराशि होने से अच्छा फल अवश्य देंगे, लेकिन चंद्रमा देवता यहाँ नीच के हो जाएंगे। नीचता मंगल ने भंग अवश्य कर दी, लेकिन चंद्रमा देवता फिर भी यहाँ रिजल्ट बहुत पॉजिटिव नहीं देंगे। कामकाज में सदैव ऑब्स्टेकल्स देते मिलेंगे। यहाँ से जितनी दृष्टि माता गाड़ी भूमि वाहन पर डाली, वो टोटली नेगेटिव रिजल्ट होगी चंद्रमा देवता की, क्योंकि चंद्रमा इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह माना जाता है। दर्शकों, चंद्र मंगल अगर 11वें भाव में पड़े हुए, ना तो यहाँ चंद्रमा कभी बहुत ज़्यादा अच्छा फल देंगे। मंगल देवता सिर्फ अच्छा फल तब देंगे अगर कामकाज बड़े भाई बहन से जुड़ा हुआ होगा। कामकाज के लिए बहुत ज़्यादा खपना पड़ेगा, छोटी मोटी यात्राएं अवश्य होंगी। यहाँ से अगर चंद्रमा देवता की बलि दृष्टि पंचम भाव पर पड़ी तो पुत्री का योग, मंगल देवता की बलि दृष्टि अगर पंचम भाव पर पड़ी तो पुत्र का योग अवश्य बनाएंगे। यहाँ पर मंगल देवता ने जो 8वीं दृष्टि छठे भाव पर डाली, तो हाउस ऑफ कंपटीशन क्लियर करवाकर जातक को एडवांटेज अवश्य मिलेगा। दर्शकों, अगर चंद्र मंगल 12वें भाव में पड़े, यहाँ मंगल देवता उच्च के हो जाते हैं। अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गए चंद्रमा देवता शनि बली होने से, तो यहाँ चंद्रमा देवता भी अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छा फल देंगे और मंगल देवता भी यहाँ उच्च के होने की वजह से रिजल्ट अपने टोटली नेगेटिव रखेंगे, क्योंकि ये भाव गलत है। तो प्रिय दर्शकों, आज आपने देखा कि हमने चंद्रमा और मंगल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली महालक्ष्मी योग देखा। एक बात सदैव ध्यान रखिएगा, कुंभ लगन की कुंडली में कभी भी सुच्चा मोती धारण नहीं किया जाता है। किसी विद्वान की सलाह लेने के बाद अगर उसकी दशा अंतर्दशा मंगल की चल रही हो और आपके कामकाज में डिस्टर्बेंसेस हो या आपकी छोटी मोटी यात्राएं फल ना दे रही हो, तो किसी विद्वान की सलाह या परामर्श करने के बाद ही कुछ समय के लिए आप मूंगा अवश्य धारण कर सकते हैं, लेकिन मोती इस लगन कुंडली में धारण करना सदैव वर्जित माना जाता है। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे नोट कर लीजिए। आपने अक्सर देखा होगा कि शनि राहु केतु के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत कुछ सुना जाता है, बहुत कुछ बोला जाता है, और ये बात कहीं ना कहीं सत्य भी है कि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स शनि राहु केतु की दशा अंतर्दशा या 7.5 की वजह से ही आती है। तो किसी भी जातक को अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही हो तो वो मंदिर गुरुद्वारे में जाकर अगर जोड़ा घर की सेवा कर लेता है, वहाँ अपनी सेवा का कुछ टाइम घंटा आधा घंटा बिता लेता है, तो शनि राहु केतु का पाप प्रभाव खत्म होकर के जातक को शुभता बढ़ाने में वो बाध्य हो जाता है। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हूँ। शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।